हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, दी गई आकृति में डी समांतर है किसके? बीसी के। यदि एडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, डीबी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको जो इमेज दी है, इसमें दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल में डी समांतर किसके है? बीसी के है। तो हम कह सकते हैं जब डी समांतर किसके है? बीसी के है। तो डी एंगल किसके बराबर होगा? बी के। और ई बराबर किसके होगा? सी के। और यह एंगल दोनों के ट्रायंगल के अंदर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा है? ए डी ई सिमिलर है किसके? ट्रायंगल एबीसी के। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एडी बटे क्या होगा? ए बी बराबर हो जाता है ए बटे ए सी के। अब बताइए एडी की लंबाई हमारे पास है, तो एडी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाता है। लेकिन ए बी की जो लंबाई है वह कितनी है? 5 और 10 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। बराबर में ए की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 आ जाती है। और ए सी की लंबाई आप प्रॉपर मान सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं कि कितनी मानी? एक्स मानिए, तो यहाँ एक्स आ जाता है। 5 तिया 15 होगा तो 1/3 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 8 तिया 24 हो जाती है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है? 24 सेंटीमीटर। तो ये एक्स क्या था? एसी की लंबाई थी और यही हमसे पूछा है। तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 24 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो ए बी जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जैसा दिया गया चित्र में दिखाया गया है। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमसे जो दूरी पूछी है, एडी की दूरी पूछी है। अब बताइए यहाँ पर भी दो ट्रायंगल बने हैं आपस में, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर हैं। तो आप कहेंगे किस प्रकार से? क्योंकि जो टेंजेंट होती है वह सेंटर से कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। और आप यहाँ देखेंगे ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये दोनों बराबर हैं। तो सी किसके बराबर हो जाता है? डी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा? ए सी ई सिमिलर हो जाता है, देखिएगा किसके? ट्रायंगल बी डी ई के सिमिलर हो जाता है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो आप कहेंगे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो ई के सामने वाली भुजा कौन सी है? देखिए इधर, तो आप कहेंगे ए सी है। और इधर कौन सी है? बी डी है। अब एक बात बताइएगा, एसी की लंबाई हमें पता है, बीडी की लंबाई हमें निकालनी है। अब इसके साथ कौन सा अनुपात लें जो हमें दिया है? देखिए यहाँ पर कितना है? सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए है। तो बताइए यहाँ पर ए आ जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा, हमने किसके एंगल सामने लिया है? सी के। तो इस सी किसके बराबर है? तो आप कहेंगे बी के। तो इसके सामने वाली भुजा, सॉरी, सी किसके बराबर है यहाँ पर? डी के। तो डी के सामने वाली भुजा कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाता है बीई के। अब बताइए एसी की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 आ जाता है। और बीडी की लंबाई हमें निकालनी है, तो बीडी ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। एई की लंबाई कितनी है यहाँ पर? देखिए 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 आ जाता है। और बीई की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 आ जाता है। 3 से डिवाइड करिए, 5 बार जाएगा और 5 चौक 20 हो जाता है। तो बीडी की जो लंबाई आ जाती है वह कितनी सेंटीमीटर आ जाती है? 20 सेंटीमीटर। तो यह बीडी क्या है? इस ट्रायंगल की क्या है? ये इस टेंजेंट है, सॉरी रेडियस है। तो यहाँ पर रेडियस कितनी आ जाती है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे ये वैल्यू नहीं पूछी है, रेडियस नहीं पूछी है, दोनों केंद्र के बीच की लंबाई पूछी है। तो अब एक बात बताइएगा, सिंपल सी बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये 4 है और ये कितना है? 3। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके होता है? 5 के। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक? 5 सेंटीमीटर आ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ कितना है? 20 है और यहाँ कितना है? 15 है। तो यहाँ भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर किसके होता है? 25 के। तो हमारे पास 15 है, 20 है, तो सामने वाली लेंथ कितनी हो जाती है? 25 सेंटीमीटर हो जाती है।
तो बताइएगा दोनों सेंटरों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप कहेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, तो CD की जो लंबाई होगी 5 + 25, तो हम कह सकते हैं दोनों के केंद्र के बीच की दूरी आ जाती है 30 सेंटीमीटर, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:1:2 है। सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोणों का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत में पूछा है, तो बताइए सबसे बड़े कोण का अनुपात कितना है, 2 है, और सभी कोणों के अनुपात का योग कितना है, 4 है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो बताइए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, और 2 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, कितने परसेंट आएगा, 50% आएगा। तो सबसे बड़े कोण की वैल्यू टोटल कोणों के अनुसार कितने परसेंट है, 50% है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और एस का मान ज्ञात कीजिए। तो दो ट्रायंगल है, तो हम इस ट्रायंगल को कह दें एबीसी है। अब दूसरा ट्रायंगल को हम कह दें पीक्यूआर है, पीक्यूआर है। जैसे हम AB बटे PQ का अनुपात निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना आता है, 4, और 2 नीचे आ जाता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस अनुपात की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। इसी के अनुसार इसकी भुजा BC और ट्रायंगल किसके अनुसार QR का अनुपात निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना आता है, 10/5, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी अनुपात की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो हम कह सकते हैं AB बटे PQ का अनुपात बराबर है BC बटे QR के। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर होंगे। तो आप कह सकते हैं तो सिमिलर होंगे, तो AC का अनुपात किसके अनुसार, PR का भी अनुपात बराबर होगा इनकी वैल्यू के अनुसार। तब एक बात बताइएगा, इन दोनों का अनुपात कितना है, 2 आया, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। इसी के अनुसार AC की वैल्यू कितनी है, 6 है, और PR की वैल्यू कितनी, S है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो S की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 3 हो जाती है। तो S का मान ही हमसे पूछा है, तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में यदि कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है, 1:2:3 है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अनुपात के अनुसार योग कितना है, 6, 6 बराबर कितने के डिग्री का होगा, 180 डिग्री के, और 6 से इसको डिवाइड करिएगा, एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 30 डिग्री के बराबर आएगी। जब एक का मान 30 डिग्री आ चुका है, तो त्रिभुज के सभी कोणों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे पहला कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, और तीसरा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वह कौन सा त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इसमें एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, दूसरा कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और तीसरा कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। लेकिन हमसे कोण नहीं पूछा है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो आप कहेंगे ये A भुजा है, ये B भुजा है, और इसके अनुसार यहाँ C भुजा है। तो आप बताइए भुजाओं का अनुपात किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तीनों कोण हमारे पास हैं, तो आप इसमें साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल किस प्रकार से, तो आप कह सकते हैं, देखिएगा A बटे, तो A भुजा ली तो उसके सामने वाला कोण लेना है, तो नीचे क्या आएगा, साइन 30 आएगा, बराबर B बटे B के सामने वाला कोण लेना है, तो B के सामने वाला कोण कितना आएगा, साइन 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से C भुजा और C के सामने वाला कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखिएगा हमें भुजाओं का अनुपात निकालना, तो यहाँ A बटे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होगी, बराबर B बटे √3/2 होगी, और C बटे, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब हमसे भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो ये A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू पूछी है, तो A की वैल्यू किसके अनुसार होगी, 1/2 के अनुसार होगी। इसी प्रकार से B की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 के अनुसार होगी, और C की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब आप जानते हैं अनुपात कभी भी डिवाइड नहीं करता, तो इसे पूर्ण वैल्यू बनाने के लिए देखिए इसके नीचे भी आप 2 लेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समान वैल्यू कट जाती है अनुपात में,
तो यहाँ कितना है, 1 आएगा, यहाँ √3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 1:3:2 होगा और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 24 डिग्री का कोण अंकित करती है। तो बताइए, एक वृत्त है, अब इस वृत्त में एक चाप है और चाप की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है और यह चाप वृत्त पर 24 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए, इस वृत्त की कोई ना कोई तो त्रिज्या होगी। तो आपसे क्या पूछा, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, आप जानते हैं चाप की लंबाई बराबर होता है चाप की लंबाई, तो इसको आप L भी लिख सकते हैं, तो 2πr थीटा बटे 360 होता है। ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। अब बताइए, हमारे पास चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई कितनी है, यहाँ पर 15 है, बराबर 2πr। इसे ही क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। अब एंगल कितना बना है, 24 डिग्री बटे 360। अब 12 से डिवाइड करिएगा, 12 दूनी 24 होता है, अब 12 तिया 36 होता है, 2 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा, 15 आएगा। अब यहाँ 15 क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है, लेकिन उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं 2πr बराबर कितना होगा, 225 होगा। और यही क्या है, वृत्त की परिधि है, तो हम कह सकते हैं वृत्त की परिधि कितनी होगी, 225 सेंटीमीटर होगी और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताइए, D से लंब किस पर डाला गया है, AC पर लंब डाला गया है और B से लंब डाला गया है, AC पर डाला गया है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं। तो आप जानते हैं कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर देखिएगा, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ADC का, और एक त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC। अब बताइएगा, आपके पास यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ADC है और दूसरा त्रिभुज ABC है। यदि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, तो आप जानते हैं इसके अनुसार बेस क्या है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालें, तो इसका क्या निकालें हम, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है, AC है और हाइट क्या है, DE है। तो बताइएगा, 1/2 AC की लंबाई यहाँ पर दिखेगा, हमें नहीं पता है, मगर हमें DE की लंबाई पता है। तो अब एक बात बताइए, ऐसे लिखा रहने से कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकालें, ABC का क्षेत्रफल निकालें, ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2, इसका आधार क्या है, AC है, और गुणा देखिएगा, यहाँ पर इसका लंब क्या है, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, BF है, BF है। और यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो किसका क्षेत्रफल निकल जाता है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो क्षेत्रफल किसका निकलता है, ABCD का क्षेत्रफल, और ये क्या है, चतुर्भुज है। तो जैसे इनको जोड़ा, तो यहाँ पर क्या है, 1/2। अब देखिए, AC दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कॉमन कर लें, तो ऊपर से क्या बचेगा, DE प्लस BF, और AC दोनों में कॉमन है। तो अब एक बात बताइएगा, ये लेंथ आपके पास है, प्रॉपर है, तो पहले कितनी है, देखिए 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है, देखिए 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसको जोड़ें, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर है, और AC की जो लेंथ है वह 10 सेंटीमीटर है। अब एक बात बताओ, जैसे इसको जोड़ते हैं, 5 3 8, 8 का आधा कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा, 8 4 गुणा 10। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि कोण RPS 25 डिग्री है, तो कोण ROS का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं ROS का मान ज्ञात करना है, तो टेंजेंट जो होती है सेंटर से कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ भी कितने डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री कोण होगा। तो आप जानते हैं चतुर्भुज बना है PROS
तो आप कहेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये दोनों का कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बताइए 180 में से 25 कोण घटाया जाए तो कितना होगा, तो आप कह सकते हैं यह कोण कितना डिग्री हो जाता है, 155 डिग्री हो जाता है। तो यही हमसे पूछा था, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्या दी है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाली लंबाई आपसे पूछी है, पी क्यू की लंबाई पूछी। स्पर्श रेखा क्या है, यहाँ पर पी क्यू है। तो बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात बताओ, पी क्यू की लंबाई निकालनी है, तो पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस के R2 का होल स्क्वायर। तो अब एक बात बताइएगा, डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, माइनस के R1 माइनस के R2। तो आप बताइए दोनों त्रिज्या का अंतर कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, 144 यहाँ आता है, 144 में से 9 घटा दें तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 135 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 135 आ जाती है। अब एक बात बताइए, 135 के हम फैक्टर करें तो 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10 हो जाता है, और 5 सत्ते 35 हो जाता है। 3 से डिवाइड करें, यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 3 और 3 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना फैक्टर निकल सकता है इसमें से, 3 बाहर आ जाता है, तो अंदर कितना बचेगा, तो आप स्क्वायर रूट 15। तो बताइएगा स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वह कितनी आएगी, 3√15। ये इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमसे यही पूछा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त हैं, तो दो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आगे कहा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे कहा वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम स्पर्श रेखा को उसको क्या कहें, पी क्यू मान लें। तो बताइए हमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, और केंद्रों के बीच की दूरी को आप डी कह दें। ये R1 है और ये R2 है। तो अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर पी क्यू की लंबाई जो होगी, पी क्यू की लंबाई बराबर होता है स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस के R2 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 12 का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस के R2। तो बड़ी रेडियस में छोटी रेडियस घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 3। 3 का स्क्वायर आ जाता है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, माइनस के 3 का वर्ग 9 हो जाता है। तो 144 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 135 आएगा। अब जैसे 135 के हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, देखिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाता है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू बाहर आ जाती है, 3 बाहर आ जाती है। तो अंदर कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो हमसे क्या पूछा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, तो पी क्यू की लंबाई पूछी है। तो हम पी क्यू की लंबाई कह सकते हैं 3√15 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई क्रमशः, तो एक त्रिभुज है उनकी तीनों भुजा की लंबाई दे रखी है। पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं इन भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगा वह कौन सा त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो बताइएगा समकोण त्रिभुज में
एक कोण 90 डिग्री होता है और इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। तो आप कहेंगे क्यों बनेगा समकोण त्रिभुज? आप जानते हैं दो छोटी भुजाओं की स्क्वायर का सम यदि बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज कौन सा बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर देखिएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका सम कितना आएगा 25 आएगा। यह किसके स्क्वायर के बराबर है? 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा, यहाँ 4 लिख लीजिएगा। और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिख लीजिएगा। और हाइट कितनी है 3 है, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 2 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाता है। तो बताइएगा तो इन भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज एबीसी के अंदर बीसी के एक समांतर एक सीधी रेखा। तो बताइए एक त्रिभुज है एबीसी है, ए बी और सी है, और बीसी के समांतर ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर एक पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है, और ये किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो जैसे ये समांतर होगी तो हम कह सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण दोनों त्रिभुज में होगा, क्योंकि दो त्रिभुज बनेंगे, एक छोटा त्रिभुज बनेगा, एक बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो आप बताइए कौन सा त्रिभुज? ए पी क्यू, और दूसरा त्रिभुज है एबीसी। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर हैं। और यदि ये सिमिलर हैं तो आप कहेंगे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास दिया भी है ए बी बराबर 6 पी बी, ये आपके सवाल में दिया है। तो हम यहाँ से रेशियो निकालें तो हम कह सकते हैं इसको नीचे ले आ सकते हैं। तो ए बी बटे पी बी, पी यहाँ पर ये बी है, बराबर 6 बटे 1 दिया है इसका अनुपात। तो हम कह सकते हैं यदि ए बी की जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वह कितनी है? 6 है। तो पी बी की लंबाई कितनी होगी? देखिएगा 1 होगी। तो ये 1 होगी तो ये कितनी होगी? 5 होगी। टोटल कितनी है? 6 है। तो अब एक बात बताइएगा, और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो अब एक बात बताओ, हमसे किसका मान पूछा है? पी क्यू अपॉन बी सी के। तो अब ये दोनों ट्रायंगल देखिए सिमिलर होंगे, तो हम कह सकते हैं ए पी बटे पी क्यू बराबर होगा, क्योंकि ए पी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके? ए बी बटे बी सी के। यही तो होगा, नहीं होगा? तो अब आसानी से बता सकते हैं। अब एक बात बताओ, हमें रेशियो किसका बताना है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो यही क्या आएगा? ए पी बटे ए बी बराबर होगा पी क्यू बटे बी सी के। अब ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिएगा एपी की वैल्यू कितनी है हमने निकाली है? 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिएगा। और ए बी की कितनी है? 6 है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 5 बटे 6 होगा। यही हमसे पूछा है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज एबीसी में यदि 3 भुजाएं ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तब एक बात बताइए, त्रिभुज की सारी भुजाएं दे रखी हैं। तो भुजाएं दे रखी हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी के सामने वाला देखिएगा, बी के सामने वाली भुजा बी होगी, और ए के सामने वाली ए होगी, और सी के सामने वाली भुजा सी होगी। इनकी वैल्यू हमारे पास प्रॉपर दी है। तो ए का मान कितना दिया है? यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, और सी का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो कोण कौन सा पूछा है? बी कोण पूछा है। तो इसमें लगेगा कोस रूल। तो आप जानते हैं कोस रूल क्या होता है? तो कोस बी, जो भी एंगल लेना है उसके सामने वाली भुजा घटेगी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? बी। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस के किस में से? दोनों भुजा के स्क्वायर के सम में से। ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा? सी स्क्वायर बटे, और नीचे क्या आएगा? 2ac आएगा। ये क्या होता है? साइन रूल होता है। जो एंगल आपने लिया है, जैसे बी एंगल लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा घटेगी, तो वो सामने वाली भुजा का स्क्वायर घट जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ पर देखिए आपके पास प्रॉपर वैल्यू है। ए का मान कितना है? यहाँ पर देखिएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है?
25 होता है। अब सी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और माइनस के यहाँ पर कितना आ जाता है 49 आ जाता है, और बटे 2 गुणा 5 और गुणा 3, और यहाँ कितनी वैल्यू है कोस बी है। अब एक बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ कितना आएगा कोस बी बराबर, तो देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 34 हो जाती है, माइनस के 49 बटे यहाँ पर कितना आता है 15 दूनी 30 हो जाता है। देखिए ऊपर जैसे घटाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 15 आएगा और नीचे 30 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोस बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर माइनस के 1/2, और आप जानते हैं कोस बी की वैल्यू माइनस के 1/2 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर होती है कोस 120 के बराबर होती है। तो बी का मान कितना होगा यहाँ पर 120 डिग्री होगा, ये इसका सही आंसर हो जाता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई की संख्या 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के समानुपाती है, तो वह है। तो बताइए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3 भुजाएं। तो पहली भुजा हमने ए मान ली, दूसरी भुजा बी मान ली और तीसरी भुजा सी मान ली। तो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमने सी मानी, तो बड़ी भुजा कौन सी है सी भुजा मान ली आपने। आप जानते हैं छोटी भुजा कौन होंगी ए और बी होंगी। यदि छोटी भुजा के स्क्वायर का सम, तो छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनका सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वह कौन सा त्रिभुज होगा समकोण होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यदि छोटी भुजा के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम यदि तीसरी भुजा के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो आप कह सकते हैं न्यून कोण बनेगा। कौन सा बनेगा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, एक्यूट बनेगा। यदि दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का सम यदि तीसरी भुजा के स्क्वायर से छोटा बनेगा, तो यहां पर क्या बन जाता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज बन जाता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है। अब यहां देखिएगा हमारे पास 3 भुजाएं हैं, तो अब 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ दिखेगा छोटी भुजाएं यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ 7 है और 24 है, इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 होगा, और 24 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होगा 576 होगा, और इनका सम करें तो यहाँ पर सम कितना आता है 625 आता है। अब करते हैं बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो आप देखिएगा बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 900 आएगा। तो बताइए इन दोनों का सम कितना है 625 है, और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना है 900 है। तो आप कह सकते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है तीसरी करती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा होगा अधिक कोण बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ध्यान पूर्वक करें तो बड़ा आसान सवाल सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के शीर्ष से माध्यिका की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा यह एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, और दो कोण कौन से होंगे न्यून कोण होंगे। वो कहता है न्यून कोण से माध्यिका खींची जाती है, ये माध्यिका है। तो अब बताइए इसको हम मान लें ए पॉइंट्स बी सी, इसको आप कह दें एम और इसको आप कह दें एन। तो माध्यिका कौन सी है ए एम है और सी एन है। अब बताइए माध्यिका की लंबाई इसको आप 7 सेंटीमीटर मान लें और इसको आप कितना मान लीजिएगा 4√6 सेंटीमीटर मान लीजिएगा। आप जानते हैं यहां पर एक रिलेशन बनता है, तो माध्यिका की लंबाई क्या है यहाँ पर ए एम प्लस सी एन, तो ए एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो बताइएगा ए सी है, क्योंकि 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी 5 AC के स्क्वायर के बराबर होगा। तब एक बात बताइएगा आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू पता है AM की वैल्यू पता है, तो कितनी यहाँ पर देखिएगा 7 है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाता है। दूसरी
माध्यिका की लंबाई कितनी है 4√6, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और स्क्वायर से करनी हट जाएगी तो यहाँ 6 आ जाएगा, और बराबर 5 AC² होगा। तब एक बात बताइए, यहाँ पर 4 आएगा, और जैसे यहाँ देखिए 49 + 16 छंग कितना होता है 96 हो जाता है, बराबर 5AC² होगा। इन्हें जोड़ते हैं तो ये 4, जैसे 6 और 9 कितना हो 15 हो जाता है, 6 अब 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो जाता है यहाँ पर एक 14 हो जाता है, बराबर 5AC² हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 होगा। अब बताइएगा बचा कितना 4, 5 9 45 हो जाता है, तो 4 गुणा 29 हो जाता है, बराबर AC²। इधर स्क्वायर है, इधर जाकर लाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट होगा तो 4 बाहर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2 देखिए 2√29, यह किसकी वैल्यू आ जाती है AC की वैल्यू आ जाती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण की वैल्यू आ जाती है। तो आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके अनुसार ये वैल्यू कितनी होगी 2√29 होगी, और यही सही इसका सही आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसकी एक जीवा है AB है। आगे उसने कहा जबकि PAQ जो है A पर स्पर्श रेखा है, तो PAQ जो है स्पर्श रेखा है, ये P है, AQ है। आगे उसने कहा R लघु चाप AB पर एक बिंदु है, ये लघु चाप पर एक बिंदु है R है। आगे उसने कोण कहा BAQ 70 डिग्री है, तो BAQ जो है वह कितने डिग्री कोण है 70 डिग्री कोण है। तो आप कह सकते हैं इसी के अनुसार एक पॉइंट S ले लिया, ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा। और आप जानते हैं ये पॉइंट्स आपस में जो ASBR जो है ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं इसका मान कितना होना चाहिए 110 डिग्री होना चाहिए, और यही हमसे पूछा है। कोण हमसे कौन सा पूछा है, कोण ARB की वैल्यू पूछी है, तो इसका मान कितना डिग्री होगा 110 डिग्री होगा, और यही इसका सही आंसर हो जाता है, ए इसका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, ये सिमिलर है। तो बताइएगा दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं, ये सिमिलर दे रखे हैं। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज के आपस में सिमिलर है। बताइए AB की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, BC की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर, AC की जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है PR की लंबाई कितने के बराबर होगी। अब एक बात बताओ, हमारे पास क्षेत्रफल का अनुपात भी दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात किसका, त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो बताइएगा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, PR की वैल्यू निकालनी है। तो PR की वैल्यू निकालनी, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, AC होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों का अनुपात हमारे पास है, देखिएगा यहाँ कितना है 64 है, और नीचे कितना है 169 है, बराबर AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 बटे PR का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। तब एक बात बताइएगा, इधर स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, नीचे कितना आएगा 13 आएगा, और यहाँ 16 बटे PR आएगा। अब 8 दूनी 16 होता है, 13 दूनी 26, तो PR की वैल्यू कितनी हो जाती है 26 हो जाती है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है, यही हमसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, तो O क्या है इसका वृत्त का केंद्र है। आगे दिया कोण POQ जो है वह कितने डिग्री के बराबर है 54 डिग्री के बराबर है।
तो यहाँ पर कौन सा कोण दे रखा है, पी ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 54 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कोण पी आर क्यू, तो बताइए सेंटर पर बना कोण है, इसके अनुसार यहाँ देखिएगा एक पॉइंट निकाल ले हम, मान ले यहाँ, तो ये पॉइंट कौन सा ही मान सकते हैं आप, मान लो एक्स है, कितना एक्स है, तो ये परिधि पर बना कोण है और ये बना सेंटर पर है। तो आप जानते हैं इसका क्या होगा, आधा होगा। तो बताइए आधा होगा तो यहाँ कितना डिग्री बनना चाहिए, 27 डिग्री। और ये जो एस पॉइंट बना है ये किस पर बना, परिधि पर। तो आप यहाँ देखिए चतुर्भुज देखिएगा, तो आप कौन सा चतुर्भुज देखिए, पी एक्स क्यू और आर, और ये चतुर्भुज जो होगा वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। और आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, आमने सामने कोणों का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइएगा ये कोण कितना है, 27 डिग्री है। तो बताइए इस कोण का मान कितना होना चाहिए, तो 180 में से घटा लेते हैं, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 15 आएगा। तो हम कह सकते हैं इस कोण की वैल्यू जो होगी वो कितने डिग्री होगी, 153 डिग्री होगी। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं, बीसी व्यास है। तो बताइए एक वृत्त है जिसका व्यास कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा व्यास, और व्यास दिया भी है बीसी है, तो ये बीसी है। और उसने कहा दो जीवाएं हैं ए बी, ये क्या है, ए बी जीवा है, और यहाँ क्या है, सी डी। और ए बी और सी डी दोनों की दोनों ही जीवाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर तक तो दिया है, उसने कहा यदि ए बी जो है वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है ये, 6 सेंटीमीटर। तो इधर भी कितनी होगी ये, 6 सेंटीमीटर होगी। तो अब एक बात बताओ, ये भी 6 सेंटीमीटर दूर, ये भी 6 सेंटीमीटर दूर। अब इसकी लंबाई देखिएगा, आपको यहाँ पर देखिएगा नहीं दी है लेकिन व्यास दिया है, तो ये व्यास जो होगा तो त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर हो जाएगी। बस सिंपल सी यहाँ पर देखिए गुणा भाग बन जाती है। आप जानेंगे यहाँ पर कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण बनेगा। ये 10 है, ये 6 है, तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। तो हमारे पास 6 है 10 है, तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये 8, तो यहाँ भी ये 8 बन जाती है। अब यहाँ देखिएगा ये दो त्रिभुज बनेंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्करेंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्करेंट। कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री कोण होगा। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजा हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाती है, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग जाती है। और जैसे ये प्रॉपर्टी लगेगी तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कॉन्करेंट सर्वांग सम होंगे। तो ये 8 है, तो ये भी 8 ही होगी, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 होगी। तो अब कह सकते हैं सी डी की लंबाई जो होगी वह कितनी हो जाती है, 16 सेंटीमीटर हो जाती है। और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। तो त्रिभुज एबीसी है, ये ए बी और सी, और बीसी पर एक बिंदु डी है, डी बिंदु है। आगे उसने कहा एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो बताइएगा एडीसी ये वाला कोण बराबर है किसके, बीएसी के, इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी और एक दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। तो इसमें कोण ए बराबर किसके है, कोण डी के बराबर है। इसी प्रकार से देखिएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा कोण सी दोनों में कॉमन है। तो बताइए दोनों में कॉमन कोण है, तो हम कह सकते हैं दो कोण बराबर होंगे, तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, यहाँ सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर कौन सा होगा, त्रिभुज ए सी बी सिमिलर हो जाता है त्रिभुज डी सी ए के। और जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ए सी बटे सी डी या डी सी बराबर सी बी बटे सी ए बराबर ए बी बटे डी ए।
अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा, हमें निकालनी है सीबी की वैल्यू निकालनी है। और हमें दे कौन सी रखी है, तो हमारे पास सी ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान निकालना है, सीबी का मान निकालना है, तो हमें ये वाला रेशियो लेना है। और इसके साथ वैल्यू किसके साथ दे रखी, इसके साथ इसको रखना है, क्योंकि हमारे पास एसी की वैल्यू भी है और सीडी की वैल्यू है, दोनों अनुपात को बराबर कर दीजिएगा। तो एसी की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और सीडी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। हमें सीबी की वैल्यू निकालनी है। इसी प्रकार से एसी की कितनी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। तो हम इसको प्रॉपर सोल्व कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, 6 तिया 18 हो जाता है। तो सीबी की जो लंबाई है वह कितनी हो जाती है, 18 सेंटीमीटर हो जाती है। और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो बताइएगा चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, इसके सारे वर्टेक्स किस पर होते हैं, सर्किल पर होते हैं। तो हम कह सकते हैं एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये ए है, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी पॉइंट है। उसने कहा ए सी और बी डी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे उसने कहा ए बी बराबर है, देखिएगा ए बी बराबर किस पर, ए बी की वैल्यू बराबर है किससे, ए सी के बराबर है। आगे कोण दे रखा है आपको, देखिएगा कोण कितना है, इसका मान दे रखा है आपको बी ए सी। तो बी ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, देखिएगा 48 डिग्री दे रखी है। तो आप जानते हैं जब ये वाली भुजा इसके बराबर तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, तो आप जानते हैं 180 डिग्री। तो बताइए एक कोण कितना है, 48 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का योग निकाल सकते हैं। तो आप 180 में से कितना घटा दीजिएगा, 48 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 132। तो ये दोनों कोणों का योग कितना है 132, तो आधा आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना है 66 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री आएगा 66 डिग्री। और यह कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइए कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री के होगा। तो अब एक बात बताइए कोण बी की वैल्यू कितनी है, 66 डिग्री है। और कोण डी की वैल्यू हम निकाल लें, 180 में से घटाकर इसको इधर ले जाएंगे, तो कोण डी बराबर कितना होगा, यहाँ 4 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा 11 हो जाता है, 117 सॉरी 114 डिग्री आ जाता है कोण डी की वैल्यू। तो इसका मान कितना आता है 114 डिग्री। तो बताइए एडीसी का मान कितना आएगा, 114 डिग्री होगा। और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी पर समकोण है, तो बी पर कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण है। तो ये ए पॉइंट हो जाए और ये सी हो जाए। वो कहता है बीडी एक शीर्ष लंब है। तो बताइए बीडी जो है एक शीर्ष लंब है किस पर, एसी पर लंब है। और हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी दी है, एसी का मान कितना है 9 सेंटीमीटर है और सीडी का मान जो है 3 सेंटीमीटर है। तो सीडी 3 सेंटीमीटर, तो ये कितने सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो हमसे पूछा ए बी की माप बताइएगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनते हैं आपस में क्या होंगे, सारे के सारे त्रिभुज सिमिलर होंगे। बड़ा त्रिभुज के अनुसार ये सिमिलर होगा, छोटा देखिए बड़े त्रिभुज के अनुसार ये भी सिमिलर होगा। ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये भी आपस में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनती है ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी गुणा ए डी। तो बताइए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी की वैल्यू कितनी है 9 है और यहाँ 6 है, 9 छंग 54। ए बी का स्क्वायर इधर स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट 54। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 छंग 54, तो 3 बार आ जाता है, तो 3 रूट 6 इसका सही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आंसर है, यहाँ मिसप्रिंट है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सारे वर्टेक्स किस पर होते हैं, सर्किल पर होते हैं। तो यहाँ पर दिया है ए
बी, सी और डी। अब एक बात बताइए, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और सी की कितनी है, 2x है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा डी की वैल्यू कितनी है, बाई है, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5/। तो आप जानते हैं आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम जोड़ें तो x और 2x कितना होगा, 3x। इन दोनों कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इससे इसको डिवाइड करते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 60 डिग्री आएगी। x का मान कितना डिग्री आ चुका है, 60 डिग्री आ चुका है। इसी प्रकार से इन दोनों का सम कितना होगा, 6/। इनका भी सम कितने के बराबर हो, 180 के। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30 डिग्री आ चुकी है। अब जब बाई का मान 30 डिग्री आ चुका है, लेकिन हमने x का मान पूछा ना, हमसे बाई का मान पूछा, हमसे पूछा है 3x माइनस के बाई। अब x की वैल्यू कितनी है, देखिएगा 60 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 180 डिग्री माइनस के 30, तो कितना माना जाता है, 150 आ जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिंदु ए, डी, सी, बी और ई एक वृत्त पर है। तो देखिएगा यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं ए, डी, सी। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और देखिएगा ये डी पॉइंट है, और यहाँ इसी प्रकार से ये ई पॉइंट है। आगे उसने कहा एंगल के अनुसार माने हैं, तो उसने कहा ए ई सी, तो ए ई और यहाँ पर सी कितने डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर 50 डिग्री कोण बनता है। इसी प्रकार से आगे दे रखा है कोण ए बी डी, ए और बी और डी ये वाला कोण है, यहाँ पर ये डी पॉइंट है। ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है सी, बी और डी, ये वाला एंगल पूछा है। यदि मैं आपसे कहूं ये वाला लाइन मिला लूं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब ये दिक्कत नहीं आएगी तो हम यहाँ आपसे कहें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये वाला, ये जो लाइन है दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, सेम बेस है। तो आप कहेंगे इस वाले के लिए और इस वाले के लिए सेम बेस है। अब एक बताइए, सेम बेस से जब भी कोई ट्रायंगल बनाया जाता है तो उसका कोण बराबर होंगे। तो यहाँ 50 डिग्री है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए। और 50 में से ये वाला एंगल कितना दे रहा है, 30, तो ये वाला कितना एंगल होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सी, बी और डी, सी, बी और डी एंगल कितने डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा। यही इसका आंसर आ जाता है। यही हमसे पूछा था, तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाता है। यह है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।